कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए गुरुवार को बांका पुलिस कप्तान अरविंद कुमार गुप्ता ने रजौन थाने का निरीक्षण किया। एसपी के थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद सभी सर्किल के चौकीदारों से एसपी रूबरू हुए, जिसमें एसपी ने साफ शब्दों में सभी सर्किल के चौकीदारों को कहा कि शराब पीकर गांव में हुड़दंग मचाने वालों की सूचना अविलंबित थानेदार को दे। साथ ही जमीन विवाद से संबंधित जानकारी भी पूर्व में ही उपलब्ध कराएं। किसी भी तरह की छोटी बड़ी गलती होने पर चौकीदार दोषी माने जाएंगे। मामले की सत्यता होने पर वेतन पर रोक और फिर सस्पेंड भी किया जाएगा। विगत महीने पहले बांका थाना के चौकीदार और दरोगा द्वारा शराब से संबंधित वीडियो वायरल होने पर भी कार्रवाई को देखते हुए सचेत हो जाने की चेतावनी दी। इस दौरान एसपी ने रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार व थाना प्रभारी नीरज तिवारी सहित तमाम पुलिस पदाधिकारियों को लॉकडाउन का पालन कराने का आदेश दिया। सलामी लेने के बाद थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने लंबित मामले को लेकर डिस्पोजल करते हुए वारंटियों को धरपकड़ अभियान चलाकर गिरफ्तार कर जेल भेजने सहित अवैध बालू एवं शराब से संबंधित मामले पर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने को कहा है। इस बीच एसपी ने सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार व थानाध्यक्ष नीरज तिवारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष के अलावे अपर थानाध्यक्ष रामविचार सिंह, सुनील कुमार, पंकज कुमार सुमन, आफ्ताब आलम, सुरेश पंडित, नंदलाल यादव, बसंत यादव सहित सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बांका जिला के अमरपुर शहर के काशी खंड स्थित हरिकिशुन महाविद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने विधि व्यवस्था को लेकर बस स्टैंड पुल पर बांस बल्ला लगाकर अमरपुर बांका मुख्य पथ को जाम कर दिया। इस दौरान प्रवासी मजदूरों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम कर रहे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों में हम मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सुबह का भोजन शाम में दिया जाता है। स्नान करने के लिए मात्र 5 रुपया वाला एक साबुन ही दिया गया था। बाल्टी व थाली कमरे में बंद कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि सेंटर में 4 मोबाइल की चोरी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आज हम मजदूरों का 14 दिन पूरा हो गया है। सेंटर के कर्मियों ने बताया कि आप लोगों का 14 दिन पूरा हो गया है, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। जबकि सेंटर से जाने वाले मजदूरों को बाल्टी, गंजी, लुंगी, तौलिया आदि दिया जाता है, लेकिन हम मजदूरोों को कुछ नहीं दिया गया है। महिला प्रवासी मजदूरों ने बताया कि सेंटर में हम महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्नान करने के लिए मात्र एक स्नान घर है जिसमें पुरुष स्नान करते हैं। हम महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की सूचना मिलते ही सीओ सुनील कुमार शाह, थानाध्यक्ष कुमार सन्नी, सहायक वन निरीक्षक बीके तिवारी, सुनील कुमार पुलिस कर्मियों के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर जामकर्ताओं को समझाते हुए सेंटर के अंदर भेजते हुए सभी मजदूरों को तौलिया, बाल्टी, लुंगी, गंजी दिया। मौके पर सीओ ने बताया कि सुबह से ही सभी क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे मजदूरों के बीच सामानों का वितरण किया जा रहा है। इन सेंटरों पर भी सभी का सामान वितरण कर दिया गया है। एक बाल्टी नहीं मिला है, ना कुछ मिला है, बोला जैसे रहो वैसे रहो। फोन करके मिला है, नाश्ता नहीं मिलेगा, ऐसे फेंक के देते हैं। सारा वो आलू दर्दा खाने के लिए, सारा वो आलू खाना खाना सब छोड़ है, सब छोड़ है, सब छोड़ है। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के अवैध बालू घाटों पर अवैध खनन को पूर्ण रूप से रोकने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष कुमार सन्नी के द्वारा चलाई जा रही छापेमारी अभियान के तहत बालू लदी एक ट्रैक्टर को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध घाटों से ट्रैक्टर के द्वारा बालू उठाव किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाने में पदस्थापित सहायक वन निरीक्षक बीके तिवारी, सहायक वन निरीक्षक जमशेद खान को छापेमारी करने का निर्देश दिया, जिस पर बीके तिवारी ने कटोरिया गांव के समीप बालू लदी ट्रैक्टर को खदेड़कर पकड़ लिया। हालांकि पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया अवैध खनन रोकने के लिए लगातार अवैध घाटों पर छापेमारी किया जा रहा है। किसी भी सूरत में अवैध घाटों से बालू उठाव नहीं होने दिया जाएगा। सभी पुलिस कर्मियों को अवैध खनन रोकने का सख्त निर्देश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की सख्ती से बालू माफियाओं में साफ तौर पर हड़कंप देखी जा रही है।
बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक नवविवाहिता महिला आग से बुरी तरह से झुलस गई। गंभीर स्थिति में महिला को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा गोपालपुर गांव के जितेंद्र शर्मा की पत्नी नेहा कुमारी का प्राथमिक उपचार करते हुए गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका के पिता प्रफुल्ल शर्मा ने दामाद जितेंद्र शर्मा, महेश शर्मा, इनकी मां इंदिरा देवी, भाई नंदलाल शर्मा, बलराम शर्मा एवं उनकी पत्नी मुनचुन देवी को नामजद करते हुए थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में इन्होंने कहा कि उनकी पुत्री नेहा कुमारी की शादी 13 जून 2019 को गोपालपुर गांव निवासी महेश शर्मा के पुत्र जितेंद्र शर्मा के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। पुत्री की खुशहाल जिंदगी के लिए इन्होंने 3 लाख नगद एवं अन्य कीमती सामान दिया था। कुछ दिनों से पुत्री के ससुराल वाले मेरी पुत्री को मायके से बाइक और सोने की चैन लाने का दबाव बनाते हुए प्रताड़ित करते थे, जिसकी शिकायत पुत्री ने मुझसे किया था। मेरी पुत्री ने ससुराल वालों को अपनी गरीबी की दुहाई दी, लेकिन पुत्री के ससुराल वालों ने मेरी पुत्री को आग लगाकर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के चकसिया गांव के समीप अहरी बहियार में मनरेगा के तहत बांध की खुदाई कर रहे प्रवासी मजदूरों के साथ चकसिया गांव के दबंगों के द्वारा रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने 4 महादलित मजदूरों को पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी कामदेवपुर के हिमराजपुर गांव निवासी संजय दास, चुनचुन दास, सहेंद्र दास एवं सुभाष हरिजन का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में डॉक्टर अशोक कुमार शाह के द्वारा किया गया। मामले को लेकर जख्मी चुनचुन दास ने चकसिया गांव निवासी दशरथ यादव, राजेश यादव, डोमी यादव, आनंदी यादव समेत 3 दर्जन लोगों को नामजद करते हुए थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में जख्मी ने कहा कि हम लोग लॉकडाउन में अन्य राज्यों से आए हैं। पंचायत के मुखिया के द्वारा मनरेगा के तहत हम मजदूरों को डांड खुदाई का कार्य दिया है। शुक्रवार के दिन हम अपनी गाय को खेत में छोड़कर मजदूरी कार्य कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सूचना मिली कि दशरथ यादव एवं इनका पुत्र राजेश यादव जबरन मेरी गाय को बांध कर रखा है। सूचना मिलने पर जब दशरथ यादव के पास अपनी गाय मांगने गया तो दशरथ यादव गाली देने लगा और कहा कि तुम मुझे 10,000 रुपये दो और अपने मुखिया से 50,000 की रंगदारी मांग कर दो, तभी हम तुम्हारा गाय देंगे और मनरेगा के तहत कार्य करने देंगे। जब मैंने अपनी गरीबी की दुहाई दी तो दशरथ यादव लाठी डंडा से प्रहार करते हुए मेरा दायां हाथ जख्मी कर दिया। मैं किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और घटना की जानकारी अपने अन्य मजदूरों को दिया। थोड़ी देर के बाद दशरथ यादव, राजेश यादव 3 दर्जन लोगों के साथ हथियार से लैस होकर आए और दहशत फैलाने के उद्देश्य से 1 राउंड हवाई फायरिंग करते हुए मजदूर साथियों को लाठी डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया। सभी दबंगों ने धमकी देते हुए कहा कि पहले रंगदारी की रकम लाकर दो, तभी तुम मजदूरों को काम करने देंगे। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि जख्मी के द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई किया जा रहा है। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के ढिमरा गांव में मधुमक्खियों के हमले में एक वृद्ध बुरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर स्थिति में परिजन वृद्ध को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल अमरपुर लेकर आए, जहां डॉक्टर अशोक कुमार शाह ने 70 वर्षीय जख्मी फखरुद्दीन शाह का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। अस्पताल परिसर में जख्मी के परिजनों ने बताया कि वृद्ध घर के सामने स्थित पेड़ के नीचे बैठा था, तभी कुछ शरारती तत्वों के बच्चों ने पेड़ में लगे मधुमक्खी के छत्ते में ईंट मार दिया, जिसके कारण छत्ते से निकली सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियों ने वृद्ध पर हमला कर दिया। मौके पर जख्मी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जख्मी की स्थिति चिंताजनक बताई है। बांका जिला के बिलहर थाना क्षेत्र के हतिया दाडा पंचायत अंतर्गत घोगा गांव में एक मंदबुद्धि बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस के सामने झग्गड़ से शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार प्रमोद चौधरी का 8 वर्षीय पुत्र मूसन चौधरी बुधवार की संध्या घर से बाहर खेलने गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा, जिस पर परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। रात्रि हो जाने के कारण पुनः गांव के चारों ओर खोजने के क्रम में गांव के बनारसी चौधरी के कुआं से बच्चा मूसन चौधरी के शव को निकाला गया। वहीं इस संबंध में मृतक बच्चे के पिता प्रमोद चौधरी के द्वारा थाने में लिखित आवेदन देकर गांव के ही शिवशंकर चौधरी पर अपने पुत्र की हत्या कर शव को कुएं में फेंक देने का आरोप लगाकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी के अनुसार बताया गया है कि मेरा पुत्र पड़ोस के ही शिवशंकर चौधरी के आम के पेड़ के पास आम चुनने गया था, लेकिन उसका शव दूसरे दिन आम के पेड़ से कुछ दूरी पर एक कुएं में मिला, जिसके बाएं कनपट्टी पर जख्म है और उसके पैकेट में एक आम भी पाया गया है। वहीं घटनास्थल पर कुएं के पास से काफी खून का दाग भी मिला है। प्राथमिकी में
प्रमोद चौधरी ने दावा किया है कि आम तोड़ने के कारण शिवशंकर चौधरी ने मेरे पुत्र की हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। जांच पूरा होने के बाद ही कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। ज्ञात हो कि मुसन अपनी 3 बहनों में इकलौता भाई था, जिसे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है।